हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। आज हमने 2 आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं। उनमें जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, मतलब जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, उन्हें हाईलाइट कर रखा है। उनकी हिंदी मीनिंग और एंटोनिम सिनोनिम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और जो हाईलाइटेड सेंटेंस हैं, उनमें ग्रामर के रूल्स भी देखेंगे कि कौन सा ग्रामर का रूल्स यहाँ पर यूज किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ मॉर्निंग में। और आप लोग डाउनलोड करके यही हेडिंग्स और जो यही आर्टिकल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उन्हें खुद से 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके माइंड में इनके एंटोनिम सिनोनिम्स और जो इनके जो ग्रामर रूल्स बताएंगे वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, तभी हमारे माइंड्स में फिक्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि हम परिचित हो रहे हैं, मतलब किसी चीज़ से फैमिलियर हो रहे होते हैं उस टाइम। और सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि उस जो क्विजेस में क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल हेडिंग पर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग, वेदर अलर्ट। वेदर मीन्स होता है मौसम, अलर्ट मीन्स होता है वार्निंग, मतलब मौसम की वार्निंग मिल गई है, चेतावनी मिल गई है। नेक्स्ट 5 years विल बी हॉटेस्ट सेस यूएन। नेक्स्ट 5 years मतलब आगे आने वाले 5 साल। नेक्स्ट मतलब जो आने वाले हैं 5 साल, उनमें 5 years। देखिए ईयर्स जो है यहाँ पर हमारा नाउन है, 5 लगा हुआ है इसीलिए एस लगा हुआ है, तो 5 years। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो नेक्स्ट 5 years अगले 5 साल जो आने वाले हैं। विल लगा हुआ है, टेंस जो हमारा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल बी हॉटेस्ट। देखिए अब यहाँ पर हॉटेस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि हॉट की सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो हॉट जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट 5 years विल बी हॉटेस्ट सेस यूएन। ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि आने वाले जो 5 साल हैं वो सबसे अधिक गर्म हो गए। सबसे अधिक क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा हुआ है हॉटेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। अब देखिए सेस यूएन, ऐसा यूएन ने कहा है। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा, बट ये हेडिंग है इसलिए यहाँ पे स्किप कर दिया जाता है। सेस यूएन, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। क्यों लगेगा था? क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस वजह से। सेकेंड जो हेडिंग है वो है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। वर्डिक्ट का सिनोनिम होता है जजमेंट। जज, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का सिनोनिम होता है। सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या जजमेंट। 2 जजमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्णय दिए हैं, जजमेंट मीन्स निर्णय या वर्डिक्ट, एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत बताए हैं। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। डिसेक्टिंग महाराष्ट्र वर्डिक्ट वर्सेस दिल्ली केस। जो दिल्ली केस है और जो महाराष्ट्र का वर्डिक्ट है, वर्सेस मतलब एक दूसरे के अपोजिट। वर्सेस, सॉरी, वर्सेस में होता है एक दूसरे के अपोजिट। डिसेक्टिव में होता है किसी चीज़ को अलग करना, तो मतलब कि दोनों केसेस को अलग रखा है। थर्ड जो हेडिंग आई हुई है वो है कैबिनेट गो अहेड। कैबिनेट जो है उसने आगे, मतलब आगे के स्टेप ले लिए हैं। गो अहेड में होता है आगे मूव करना। आईटी हार्डवेयर सेक्टर टू गेट 17,000 करोड़ फॉर पीएलआई स्कीम। आईटी हार्डवेयर सेक्टर जो है टू गेट, उसे मिलेंगे। गेट मीन्स होता है पाना। देखिए ये जो हेडिंग्स हैं, इनसे पूरी बात अंडरस्टैंड, मतलब पूरी बात जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हो पाती है, क्योंकि हेडिंग्स में थोड़ी सी न्यूज़ दी गई होती है। और जब हम पूरे के पूरे आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें क्लियर डिस्कस, मतलब क्लियर पता चल जाएगा किस बारे में बात की गई है। जो जजमेंट्स हैं वो किसके जजमेंट्स हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी तय की है, क्या दिल्ली और महाराष्ट्र के केसेस हैं। तो जब हम पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगी। तो हेडिंग से फुल्ली जो है वो क्लियर नहीं होगा। आईटी हार्डवेयर सेक्टर, आईटी हार्डवेयर सेक्टर जो है गेट, गेट मीन्स होता है पाना।
गेट मीन्स होता है पाना, 17,000 करोड़, 17,000 करोड़ फॉर PLI स्कीम। जो PLI स्कीम है इसके अंतर्गत IT सेक्टर को जो है, IT हार्डवेयर सेक्टर जो है उसे 17,000 करोड़ रुपये मिले हैं, क्योंकि कैबिनेट ने एलोकेट किए हैं। अब सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज हमने 2 आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग मिल सके और ग्रामर रूल्स रिवाइज हो सकें। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए तो कह नहीं रहे हैं, कम से कम कमेंट तो करके बता ही सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें और हम इम्प्रूव करें जो आपको अच्छा लगे। SC गिव्स, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए SC लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज किया जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। द सुप्रीम कोर्ट गिव्स, बट यहाँ पर जो हेडिंग है इस वजह से इसे यहाँ पर स्किप कर रखे हैं। द सुप्रीम कोर्ट गिव्स टाइम टिल अगस्त 14। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, मतलब कि समय दिया है, टिल अगस्त 14, 14 अगस्त तक का टाइम दिया है। किस लिए? टू सेबी, सेबी को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक का टाइम जो है सेबी को दिया है। किस लिए दिया है ये आगे बताया गया है उद्देश्य। सेबी को दिया है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टू प्रोब, जो 14 अगस्त तक का टाइम दिया है वो दिया है जांच करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को टाइम जो 14 अगस्त का, मतलब 14 अगस्त तक दिया है वो है टू प्रोब, मतलब जांच करने के लिए। हिंडनबर्ग चार्जेस, जो हिंडनबर्ग के आरोप हैं, चार्जेस का सिनोनिम होता है एलिगेशंस। जो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे, या इसका चार्जेस का सिनोनिम होता है एलिगेशंस भी होता है इसका सिनोनिम। जो एलिगेशंस लगाए थे, मतलब कि चार्जेस लगाए थे हिंडनबर्ग ने, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त तक का टाइम दे दिया है कि 14 अगस्त तक का, मतलब 14 अगस्त तक आप जांच करके हमें रिपोर्ट सौंप दीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब इसी के आदेश दिए हैं। इसमें ग्रामर रूल देखेंगे हम। SC, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। द SC गिव्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट गिव्स, मतलब सेंटेंस जो हमारा वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट गिव्स टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, मतलब कि समय दिया है। टिल अगस्त 14, 14 अगस्त तक, टिल का मतलब होता है तक, मतलब 14 अगस्त तक का टाइम दिया है। टू सेबी, सेबी को, मतलब जो समय दिया है 14 अगस्त तक वो सेबी को दिया है। किस लिए दिया है ये उद्देश्य बताया गया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। टू प्रोब, जांच करने के लिए। हिंडनबर्ग चार्जेस, जो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए हैं उनकी जांच करने के लिए सेबी को टाइम जो मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो 14 अगस्त तक मिला है। चार्जेस में होता है आरोप, एलिगेशन में होता है आरोप। सेंटेंस जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। द सुप्रीम कोर्ट, देखिए वहाँ पर हेडिंग थी इसलिए वहाँ पर द का यूज नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर द का यूज किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के लिए द आया हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए द का यूज किया गया है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट गेव द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइम, अब यहाँ पर सेबी को टाइम दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, देखिए गिव जो होती है, गिव, गिव जो है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव सेकेंड फॉर्म है, और गिवन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिव सेकेंड फॉर्म और गिवन थर्ड फॉर्म। यहाँ पर गिव आया हुआ है, मतलब कि गिव की सेकेंड फॉर्म आई है, तो क्यों? क्योंकि बुधवार को जजमेंट आया था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गेव द सिक्योरिटीज एंड, मतलब सेबी को टाइम दे दिया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को टाइम दिया है टिल अगस्त 14, 14 अगस्त तक का टाइम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को। किस लिए दिया है? टू कंप्लीट, देखिए यहाँ पर कंप्लीट जो है वो वर्ब बन रहा है, और कंप्लीटेड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है पास्ट पार्टिसिपल का। सेबी ने 14 अगस्त तक का टाइम दे दिया है टू कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन, इट्स आया हुआ है सेबी के लिए, और इन्वेस्टिगेशन का सिनोनिम होता है प्रोब। प्रोब मीन्स होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जो है ये नाउन है, और इन्वेस्टिगेट, देखिए इन्वेस्टिगेशन नाउन है और इन्वेस्टिगेट जो होती है वो वर्ब होती है। इसी तरीके से प्रोब जो है वो नाउन भी होता है और प्रोब जो है वर्ब भी होता है। तो इन्वेस्टिगेशन, जिन वर्ड्स के अंत में ION आता है वो जनरली जो हैं नाउन होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कॉशन, कॉशन मीन्स होता है चेताना या चेतावनी देना। कॉशन जो होता है
CAUTION, ये जो है नाउन भी है और वर्ब भी है, इसके अंत में ION भी आ रहा है, तो ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज किया जाता है। और कॉशन जो है, कॉशन में होता है चेतावनी देना। तो इन्वेस्टिगेशन का सिनोनिम हो गया कॉशन, मतलब कि सॉरी, इन्वेस्टिगेशन का सिनोनिम होता है प्रोब। इन्वेस्टिगेशन में होता है जांच करना। इन्वेस्टिगेशन इनटू द हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप एलिगेशंस, जो हिंडनबर्ग जो है USA की कंपनी है, उसने अडानी ग्रुप पर एलिगेशंस लगाए थे, मतलब कि चार्जेस लगाए थे। चार्जेस हो गया सिनोनिम हमारा एलिगेशंस का। तो जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे अडानी ग्रुप पर, उसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त तक का टाइम दे दिया है। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे जल्दी से। द सुप्रीम कोर्ट, द लगा हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए आन जो है वो डेज से पहले प्रीपोजिशन आता है, इसलिए आन वेडनेसडे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब गिव आई हुई है। द सुप्रीम कोर्ट गिव द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइम, मतलब सेबी को टाइम दिया है। टिल मीन्स होता है तक, टिल मीन्स होता है तक। कब तक टाइम दिया है? टिल मीन्स तक। अगस्त 14, 14 अगस्त तक का टाइम दिया है टू कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप एलिगेशंस, किस लिए कि कंप्लीट करो अपनी जांच, जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप एलिगेशंस के लिए, उसकी जांच जो है वो पूरी करिए 14 अगस्त तक। और इन्वेस्टिगेशन नाउन और इन्वेस्टिगेट वर्ब होती है, एलिगेशन में आरोप होते हैं। मिस्टर सॉरी सॉरी द मार्केट रेगुलेटर क्लैरिफाइड, मार्केट रेगुलेटर क्या है? देखिए मनी मार्केट जो है, एक होती है कैपिटल मार्केट, एक होती है मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे लिखा है मार्केट रेगुलेटर, जो मार्केट जो छोटे छोटे उद्यम्स होते हैं, ठीक, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटे छोटे उद्यम्स हैं, उन पर सब पर कंट्रोल, कहीं पर कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही, कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, और कंपनी सही से चल रही है नहीं चल रही है, वो CSR मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है ना निभा रही है। इसके लिए जो रेगुलेटर है सभी कंपनियों का, वो है मार्केट रेगुलेटर, मतलब कि सेबी की बात यहाँ पर की गई है। सेबी को मार्केट रेगुलेटर भी बोला जाता है। द मार्केट रेगुलेटर क्लेरिफाइड, मतलब सेबी ने क्लेरिफाई किया। मार्केट रेगुलेटर मीन सेबी, सेबी ने क्लेरिफाइड किया। क्लेरिफाई में होता है स्पष्ट करना। दैट यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है। द इन्वेस्टिगेशन रिफर टू बाय मिनिस्टर पंकज चौधरी, उन्होंने कहा है मार्केट रेगुलेटर क्लेरिफाई, मार्केट रेगुलेटर ने स्पष्ट किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है रिफर टू भेज दी गई है मिनिस्टर पंकज चौधरी के हैं इन पार्लियामेंट इन जुलाई 2021। इन्वेस्टिगेशन क्लेरिफाइड दैट कि द इन्वेस्टिगेशन रिफर टू मीन होता है referred to by मिनिस्टर पंकज चौधरी इन पार्लियामेंट इन जुलाई 2021 कंसर्न्स। अब इन्वेस्टिगेशंस के लिए वर्ब आ रही है कंसर्न्स। एंड अक्टूबर 2020 probe into minimum public shareholding norms, minimum public shareholding norms and consequential violations। यहाँ पे कामा लगा हुआ है, रुकेंगे। अब ऊपर से हम ग्रामर रूल साथ साथ देखेंगे, उनकी हिंदी में नहीं। मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी की बात की जा रही है। मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी क्लेरिफाइड, सेबी ने स्पष्ट किया है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। द इन्वेस्टिगेशन रेफर टू बाय मिनिस्टर पंकज चौधरी इन पार्लियामेंट इन जुलाई 2021, जुलाई 2021 में मिनिस्टर पंकज चौधरी, जो मिनिस्टर पंकज चौधरी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इसका उल्लेख किया था। रिफर टू मीन होता है उल्लेख करना, मतलब जांच के लिए कहना। द इन्वेस्टिगेशन, अब देखिए इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो वर्ब आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारा नाउन है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आ रही है। सिंगुलर नाउन है इन्वेस्टिगेशन, इसलिए सिंगुलर आ रही है वर्ब कंसर्न्स। इन्वेस्टिगेशन कंसर्न्स, कंसर्न में संबंधित है एन अक्टूबर 2020 प्रोब इनटू द मिनिमम, जो प्रोब है मतलब जांच जो है वो अक्टूबर 2022 से संबंधित है। अक्टूबर 2022 प्रोब इनटू द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स नियम है, मिनिमम मतलब किसी भी कंपनी में कम से कम इतने पब्लिक शेयर होल्डिंग्स होने चाहिए, इसके लिए नियम बने हुए, मतलब कानून बने हुए हैं। एंड कॉन्सिक्वेशनल वायोलेशंस, और जो परिणाम स्वरूप वायोलेशन होते हैं उसके लिए। विच हैपन्स, जो घटित होते हैं या होते हैं। हैपन्स का सिनोनिम होता है अकर, रिकर, ये सब सिनोनिम होते हैं हैपन्स के। विच हैपन्स टू बी अ पार्ट ऑफ द US बेस्ड शॉर्ट सेलर डैमनिंग रिपोर्ट अगेंस्ट द ग्रुप।
विच अपीयर्स जो विच हैपन्स जो हुआ है। टू बी अ पार्ट, टू बी पार्ट मतलब हिस्सा होना, यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर डैमनिंग रिपोर्ट का अगेंस्ट द ग्रुप, जो ग्रुप है अडानी ग्रुप उसके खिलाफ। यूएस बेस्ड, ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग, ये यूएस आधारित है, मतलब यूएस की कंपनी है। शॉर्ट सेलर डैमनिंग रिपोर्ट्स, उसने जो है रिपोर्ट्स पेश किए हैं शॉर्ट सेलर के लिए, मतलब कि जो अडानी ग्रुप ने घपला किया है उस पर जो है उसने जांच करने के बाद रिपोर्ट शेयर की है ट्विटर पर अगेंस्ट द ग्रुप, ग्रुप के खिलाफ। सेबी वाज रिस्पॉन्डिंग टू सबमिशन बाय द पिटिशनर, सेबी वाज रिस्पॉन्डिंग, सेबी जो है उत्तर दे रही थी। रिस्पॉन्ड मीन्स अगर कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है उसके बाद वो सामने वाला उत्तर देता है। अगर जैसे एक स्टूडेंट है और यहाँ पर एक टीचर खड़ा हुआ है, टीचर से क्वेश्चन करता है तो टीचर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो रिस्पॉन्ड मीन्स होता है प्रत्युत्तर देना। सेबी वाज रिस्पॉन्डिंग टू, सेबी जो है रिस्पॉन्ड कर रही थी टू सबमिशंस बाय पिटिशनर्स, पिटिशनर्स के द्वारा। दैट मतलब जो सेबी जो है वो पिटिशनर्स के आंसर्स, मतलब जो पिटिशनर्स ने क्वेश्चन उठाए थे उसके आंसर्स दे रही थी जो सबमिट किए गए हैं याचिकाकर्ता के द्वारा। दैट की इट हैड बीन प्रोबिंग अडानी सिंस 2026, इट आया हुआ है सेबी के लिए। इट हैड बीन प्रोबिंग, जो सेबी है वो 2016 से अडानी ग्रुप की जांच कर रहा है। प्रोब मीन्स होता है जांच करना। देखिए प्रोब जो है और इन्वेस्टिगेट एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। प्रोब और इन्वेस्टिगेट हैं जो ये एक दूसरे के, इन्वेस्टिगेट प्रोब भी वर्ब होती है, प्रोब नाउन भी होता है, इन्वेस्टिगेट सिर्फ वर्ब होती है, इन्वेस्टिगेशन नाउन बन जाता है। मतलब सेबी जो है 2016 से अभी भी अडानी ग्रुप की जांच ही कर रहा है, अभी तक उसने रिपोर्ट सौंपी ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और दिल्ली से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर जो एमसीडी के इलेक्शंस हुए हैं उसके बावजूद भी जो एमसीडी के चेयरमैन हैं उनके पास पूरी पावर नहीं है, वो आधी से ज़्यादा शक्तियाँ जो हैं वो एलजी के पास हैं। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी कैन डी एस्टेबलाइज एमसीडी विद पावर टू अपॉइंट एल्डर मैन। एससी, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, एससी मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से पहले हमेशा द का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं या यूनिक बॉडी हैं इनसे पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा आर्टिकल में पढ़ाया जाता है, इस वजह से। अब देखेंगे इसमें हम ग्रामर रूल। ग्रामर रूल मीन्स कौन सी वर्ब किसके लिए आई हुई है, कौन सा सेंटेंस है, कौन मॉडल वर्ब है, ये सब डिस्कस करेंगे। एलजी, एलजी मीन्स होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सब्जेक्ट जो हमारा है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है एलजी वो सिंगुलर है। और कैन जो आई हुई है ये है मॉडल वर्ब। कैन से दिखाते हैं हमारे पास आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, मतलब एबिलिटी दिखाते हैं किसी भी पर्सन की कितनी एबिलिटी है। तो एलजी के पास ये पावर है। एलजी कैन डी एस्टेबलाइज एमसीडी, जो एमसीडी की मतलब अभी जनता के द्वारा जो पार्षद चुने गए दिल्ली में, वहाँ पर मेयर चुने गए, जो मेयर का इलेक्शन हुआ उसमें जो दिल्ली की आप गवर्नमेंट है उसने जीत दर्ज की थी, उसी को क्या करते हैं डी स्टेबलाइज कर सकता है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। स्टेबलाइज मीन होता है कोई चीज़ स्थिर हो सक मतलब स्थिर रहना, और डी स्टेबलाइज मीन होता है कोई चीज़ स्थिर ना होना, मतलब कि जो एमसीडी है उसकी कार्यवाही या उसके काम करने में जो एल्डरमैन है जिन्हें नियुक्त किया गया है एलजी के द्वारा, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। एलजी कैन डी स्टेबलाइज एमसीडी, एमसीडी जो है उसे डी स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी एलजी के पास ये पावर है कि कम से कम 10 व्यक्तियों को जो चुनाव हुआ है उसके बावजूद वो अपनी पावर से नियुक्त कर सकते हैं। इस वजह से वो सदस्य क्या है, वो हंगामा काटेंगे वहाँ पर, तो सही से कार्य करने नहीं देंगे वो लोग। और ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिशन पार्टीज़ के सदस्य ही वहाँ पर उसमें शामिल किए जाएंगे, जो एल्डरमैन होंगे उनमें। एल्डरमैन मीन्स होता है किसी बॉडी में, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या ऐसा भी कोई संगठन है, उसमें जिन व्यक्तियों को डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है उन्हें कहते हैं एल्डरमैन। एलडी कैन डी स्टेबलाइज एमसीडी विथ पावर, मतलब अपनी पावर के साथ, टू अपॉइंट, जो एलजी के पास पावर है अपॉइंट करने का। अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करने के लिए एल्डरमैन को। एल्डरमैन मीन्स जो मतलब कि जिन्हें डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है, वो लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, उन्हें एल्डरमैन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऐसा द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दा लगाया जाए, द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी के पास जो पावर्स हैं वो उनका दुरुपयोग करके अपोजिशन पार्टीज़ के मतलब लोगों को नियुक्त कर देंगे, जिससे वो कार्रवाई नहीं करने देंगे, मतलब सही से एमसीडी को डिस्टेबलाइज भी कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पास आप गवर्नमेंट गई थी ये रिक्वेस्ट लेकर के। द सुप्रीम कोर्ट, देखिए ऊपर हेडिंग में द लगा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर द लगा हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेड, क्योंकि पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब पास्ट की घटना है, कल की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट कल या जिस दिन भी वेडनेसडे रहा उस दिन की बात की जा रही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेड, सुप्रीम कोर्ट के लिए मेन वर्ब अब आ रही है सेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ दैट की, होल्डिंग द पावर टू नॉमिनेट एल्डरमैन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। होल्डिंग द पावर टू नॉमिनेट मतलब जो एलजी के पास पावर है, पावर मतलब शक्ति है, किसकी शक्ति है, टू नॉमिनेट, नॉमिनेट करने के लिए, मतलब नामित करने के लिए, नामित करने के लिए, नामित करने के लिए। तो होल्डिंग, होल्ड में होता है जो उनके पास पावर रखते हैं, होल्ड में रखना। होल्डिंग द पावर टू नॉमिनेट एल्डरमैन, जो एल्डरमैन होते हैं, जो बाहर से नियुक्त किए जाते हैं, जिन लोगों के साथ सेलेक्ट नहीं किया जाता है, उनकी नियुक्त करने की जो पावर है एलजी के पास, टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में आर्म द लेफ्टिनेंट गवर्नर विद द मसल टू डी स्टेबलाइज। अब उनके पास में आर्म, आर्म मीन्स के पास हथियार हैं, या ये जो जिन लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नियुक्त करेंगे एमसीडी में डायरेक्ट एल्डरमैन के रूप में, उनका दुरुपयोग कर सकते एलजी हैं, यही बताया गया। मे आर्म द लेफ्टिनेंट, वो क्या है, वो हथियार के रूप में बन सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के वो हथियार, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जब उन्हें आदेश देंगे कि ऐसा करो तो वो वैसा करने लगेंगे, कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब जो एमसीडी की कार्रवाई है उसमें बाधा पैदा कर सकते हैं, और हो सकता है उसे बीच में समाप्त भी करवा सकते हैं, मतलब डिस्टेबलाइज कर देना। होल्डिंग द पावर टू नॉमिनेट द एल्डरमैन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी में मे आर्म द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ताकत देता है विथ मसल, मसल के साथ, टू डी स्टेबलाइज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू डी स्टेबलाइज, स्टेबलाइज में होता है किसी चीज़ को स्थिरता प्रदान करना, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस ना होना, डी स्टेबलाइज में वो स्थिर ना रहे। टू डी स्टेबलाइज आ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी, जो एमसीडी के इलेक्शंस हुए हैं उसमें लोगों के द्वारा वोट डाला गया है, लोगों ने अपना पार्षद चुना है, मेयर चुना है, तो उस गवर्नमेंट को या उस बॉडी को ये जो एलजी नियुक्त करे, एलजी के द्वारा नियुक्त होंगे 10 लोग, वो डीस्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब एलजी के पास अभी भी ये पावर है कि लोगों को बाहर से नियुक्त करके, और जो वहाँ पर सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है एमसीडी में, उनको डीस्टेबलाइज कर सकती है, मतलब उनकी सरकार गिरवा सकती है। क्योंकि वहाँ पर भी सेम जैसे मतलब विधानसभा होती है वैसे भी वहाँ पर भी होता चुनाव है, जैसे हर राज्य में इलेक्शंस होते हैं वैसे वहाँ पर भी इलेक्शंस हुए हैं। आ 3 जज बेंच, देखिए बेंच में होता है पीठ, इलेक्टेड में होता है चुनी हुई। आ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो बॉडी के लिए आया हुआ है, डेमोक्रेटिकली जो है वो एडवर्ब है, इलेक्टेड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि बॉडी जो है हमारा नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। आ 3 जज बेंच, 3 जज बेंच में होता है 3 सदस्यीय पीठ, हेडेड बाई, जो पीठ थी, मतलब आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो बेंच के लिए आया हुआ है, क्योंकि एक बेंच है मतलब एक पीठ है। 3 जज है क्योंकि यहाँ पर हाइफनेटेड नाउन लगा हुआ है, अगर यहाँ पर 3 होता, ये हाइफन नहीं होता, तो यहाँ पर जजेस लिखा होता, यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर यस जो है वो रॉन्ग हो जाता है। आ 3 जज बेंच, 3 सदस्यीय पीठ, हेडेड बाई, हेडेड बाई में होता है चेयर्ड बाई, मतलब किसी के द्वारा किसी चीज़ की अध्यक्षता करना, चेयर्ड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसकी जो पीठ थी उसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा की जा रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा की जा रही थी, मतलब जो पीठ थी 3 सदस्यीय उसकी अध्यक्षता, जो पीठ की अध्यक्षता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा की जा रही थी। रिजर्व, अब पीठ ने क्या किया है, पीठ के लिए मतलब बेंच के लिए जो है वर्ब आ रही है रिजर्व, बेंच जो है बेंच के लिए वर्ब आ रही है रिजर्व, बेंच ने आदेश को क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया है। बेंच रिजर्व्ड अ पिटीशन, बेंच ने एक याचिका को सुरक्षित रख लिया है, मतलब अपने पास आदेश को सुरक्षित रख लिया है। पिटीशन फाइल्ड बाय द रूलिंग आम आदमी पार्टी, जो कि रूलिंग जो दिल्ली में शासन कर रही पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी। फाइल्ड बाई में होता है दर्ज कराना, फाइल जो है वो नाउन भी होता है और फाइल जो है वो वर्ब भी होता है, तो फाइल जब वर्ब होता है तो इसके मीन्स होता है दर्ज कराना, दर्ज कराना, और फाइल जब नाउन होता है तो मतलब एक फाइल जिसमें डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं उसे कहते हैं।
जो पिटीशन है, पिटीशन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। रिजर्व्ड अ पिटीशन फाइल्ड बाई, फाइल में होता है किसी का दर्ज कराना, बाई द रूलिंग आम आदमी पार्टी, जो एक याचिका है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा दर्ज कराई गई थी। अब पार्टी की विशेषता बताई गई है, आम आदमी पार्टी की विशेषता बताई गई है चैलेंजिंग नोटिफिकेशंस। अब आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी थी, चैलेंजिंग में होता है चुनौती देना, नोटिफिकेशंस को चुनौती दी थी। दैट गिव द एलजी अथॉरिटी, जिसने जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर देती है टू यूज करने की हिज ओन डिस्क्रेशन, की अपने विवेक का यूज करिए। डिस्क्रेशन में होता है विवेक, मतलब अपनी बुद्धि का यूज करना, कि एलडी जो हैं वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। टू अपॉइंट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू अपॉइंट 10 एल्डरमैन, जो 10 सदस्य होंगे एमसीडी के, उनको नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। टू द एमसीडी में विदाउट द एड, बिना किसी मदद के, एड मीन्स होता है मदद के, एंड एडवाइस, और बिना किसी सलाह के। देखिए एडवाइस जो है ये नाउन है, और ADVISE ये जो है एडवाइस वर्ब है। ये दोनों में डिफरेंस है, यस का और सी का, बाकी सब कुछ इसे दोनों में मतलब एक ही रहेगा। ADVIC एडवाइस ये नाउन है, ADVISE ये वर्ब है। तो सिर्फ सी और एस का अंतर है नाउन और वर्ब में। एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि जो एलजी को मतलब नोटिफिकेशन में पावर दी गई थी, मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें बताया गया कि एलजी जो हैं वो अपने विवेक का यूज करके, डिस्क्रिप्शन में होता है अपने विवेक का यूज करके, अपॉइंट 10 एल्डरमैन 10 आदमियों को नियुक्त कर सकते हैं टू द एमसीडी में, विदाउट एड बिना किसी मदद के, एंड एडवाइस बिना किसी सलाह के, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एमसीडी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बिना कुछ किए डिस्कशन किए हुए ही 10 लोगों को एलजी के पास ये पावर है वो नियुक्त कर सकते हैं। अगेंस्ट प्रैक्टिस, जो ये प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस मतलब अभी भी जो प्रथा चल रही है पुराने समय से, उसके खिलाफ है। अगेंस्ट में होता है के खिलाफ, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ, और कॉशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है। सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी, सीनियर एडवोकेट मतलब वरिष्ठ वकील, सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी वरिष्ठ वकील AM सिंघवी। अपीयर फॉर में होता है उपस्थित होना, मतलब किसी का पक्ष रखना या किसी के लिए उपस्थित होना, किसी का पक्ष रखना, मतलब वो पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए थे। सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी अपीयरिंग फॉर, मतलब वो उपस्थित हुए थे, मतलब पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए थे। फॉर द पिटिशनर, जो याचिका करता है उनके लिए, फॉर द पिटिशनर जो पिटिशनर का पक्ष रखने के लिए AM सिंघवी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। सेड AM सिंघवी ने कहा, सच नोटिफिकेशन, जो इस तरीके की नोटिफिकेशन है, वेंट अगेंस्ट द प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसके खिलाफ है, ऑफ द पास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से जो प्रथा चली आ रही, प्रैक्टिस मीन्स प्रथा, जो प्रथा चली आ रही है उसके खिलाफ है। सो इसलिए व्हाट हैज चेंज नाउ, क्या अब इन्हें चेंज कर देना चाहिए, क्या इसे अब जो ये रूल्स हैं 10 लोगों की नियुक्ति करने के लिए, ये क्या है खिलाफ हैं, और क्या इन्हें चेंज कर देना चाहिए। द प्रैक्टिस में जो प्रथा अभी भी चली आ रही है लोगों को नियुक्त करने की, द प्रैक्टिस फॉलोड, प्रैक्टिस में फॉलो किया गया, वाज दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड एल्डरमैन, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, नेवर अमाउंटेड, सॉरी फॉलोड वाज दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, दैट की द लेफ्टिनेंट गवर्नर नेवर अपॉइंटेड, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी हैं उन्होंने कभी भी नियुक्ति नहीं की है एल्डरमैन की, नेवर अपॉइंटेड एल्डरमैन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कभी भी एल्डरमैन की नियुक्ति नहीं की है। विदाउट द एड एंड एडवाइस, बिना किसी मदद के, एड मीन मदद के और बिना किसी सलाह के, ऑफ द मिनिस्टर्स, मतलब जो काउंसिल के मिनिस्टर्स होंगे वहाँ पर एमसीडी के, उनके साथ बिना किसी सलाह के या बिना किसी एडवाइस एड की सहायता के कभी भी आज तक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नियुक्ति नहीं की है। मिस्टर सिंघवी ने कहा, ऐसा जो आपका पक्ष रखने के लिए मतलब पिटिशनर का पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए थे AM सिंघवी, उन्होंने कहा है कि आज तक जो है प्रथा जो चली आ रही थी उसमें ये बताया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी भी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, बट ये जो प्रथा का है ये कभी मतलब विरोध है, मतलब कि उसके खिलाफ है। नेवर माने कभी भी नहीं। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। द प्रैक्टिस फॉलोड, जो प्रैक्टिस जो है मतलब जो प्रथा है उसे फॉलो किया जा रहा है। वाज दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर,
वाज मतलब जो फॉलो की जा रही थी प्रैक्टिस वो। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट की द लेफ्टिनेंट गवर्नर नेवर अपॉइंटेड, जो एलजी हैं उन्होंने कभी भी नियुक्ति नहीं की है एल्डरमैन की, किसके, विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं एमसीडी के, उनके साथ बिना उनकी मदद के और बिना किसी उनके सलाह के कभी भी एलजी ने नियुक्ति नहीं की है। अब ये जो इस समय एलजी हैं वो नियुक्ति कर रहे हैं, मतलब इसके लिए विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी। मिस्टर सिंघवी सेड, ऐसा मिस्टर सिंघवी ने कहा है, एएम सिंघवी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।